हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको भीष्म पंचक से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। भीष्म पंचक होते हैं जो कि कार्तिक के अंतिम 5 दिनों को कहा जाता है, जिसे कि पंचभीकु के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने हम सभी ने अच्छे से पूजा सेवा की है और भगवान विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है, युगों में सतयुग के समान कोई युग नहीं है। बिल्कुल उसी तरह कार्तिक मास की महिमा ना बखान करना मतलब किसी के भी बस की बात नहीं है। इतना प्रिय है भगवान विष्णु जी हमारे कृष्ण कन्हैया को कार्तिक का महीना, और स्वयं कार्तिक मास यानी हमारे श्रीहरि भगवान विष्णु। और सबसे पहले जो कार्तिक मास में एक नियम है ना, वो है दीपदान का। प्रभु कहते हैं कि हम चाहे कितने भी क्रियाहीन हो, भक्तिहीन हो, लेकिन अगर हम सिर्फ दीपदान का भी नियम ले लेते हैं ना कार्तिक मास में, तो समझ लीजिए कि जन्मों जन्मांतर के हमारे पाप तो जलकर भस्म होते ही हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से ना हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो कि पूर्ण ना हो सके। हाँ, बस नियम ये है कि दीपदान का जो समय होना चाहिए, या तो आप सुबह करें ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर संध्या के समय। तो अगर अभी तक आपने कार्तिक मास का कोई भी नियम नहीं किया है किसी भी कारण से, तो आप अंतिम 5 दिनों में नियम ज़रूर से कर लें। तो 1 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन से लेके 5 नवंबर तक आपको ये नियम करने हैं। इन पूरे 5 दिनों में आप स्नान का, दान का, दीपदान का, तुलसी पूजा का कोई भी नियम ले सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो पूरे महीने कुछ नहीं भी कर पाए हैं, अगर अंतिम 5 दिनों में भी उन्होंने नियम पूजा सेवा कर ली, तो उससे उन्हें पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर में अभी तक शालिग्राम भगवान नहीं है, तो हम कहेंगे आप ज़रूर से लेके आएँ। शालिग्राम भगवान की पूजा आराधना करने से ना घर में सुख समृद्धि तो आती है, घर से ग्रह क्लेश शांत होते हैं। और देखिए, शालिग्राम भगवान की सेवा बहुत सरल होती है। बस शुद्ध और पवित्रता का आप ध्यान रखिए। महिला हो या पुरुष, कोई भी इनकी पूजा कर सकते हैं। तो कार्तिक मास में आप शालिग्राम को घर लाएं, उनकी स्थापना करें। और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है इन्हीं अंतिम 5 दिनों में है। तो आप तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करके और भी ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख सौभाग्य ला सकते हैं। तो शालिग्राम भगवान को स्नान के बाद तुलसी चढ़ाना, शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र अर्पित करना, तुलसी की लकड़ी से हवन करना घर में, या तुलसी की लकड़ी से दीपदान करना, मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बताया हुआ है। तो आप ये नियम ज़रूर से ले लें। अंतिम 5 दिनों में रोज़ाना करें आप ये कार्य। तो तुलसी काष्ठ से हवन करना, यानी तुलसी की सूखी लकड़ी को मामूली ना समझें आप, आपके घर की हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को ये दूर कर देंगी। केवल आप तुलसी की लकड़ी किसी भी पात्र में रख लें, उसके ऊपर थोड़ा कपूर डालें, लौंग डालें, अगर आप चाहें तो थोड़ी गूगल रख लें, तेज पत्ता रख लें। इससे वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी और खुशबूदार, आपके घर में खुशबू फैल जाएगी चारों ओर, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। और या फिर आप तुलसी की लकड़ी में रुई लपेट कर उसे घी में डुबो के और भगवान विष्णु जी के समक्ष, शालिग्राम भगवान हो या लड्डू गोपाल हो, उनके सामने आप जलाएं, उनकी आरती करें प्रेम पूर्वक, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये तो कार्तिक मास का एक ऐसा अनोखा और अचूक उपाय है जो आपकी समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण करेगा ही, साथ ही श्री हरि भगवान विष्णु जी की ना हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। वो इतने रीझ जाते हैं अपने उस भक्त से जो तुलसी काष्ठ प्रभु को अर्पित करता है किसी न किसी रूप में। इसके अलावा देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इन 5 दिनों में आप ज़रूर से करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। सुबह या शाम जब भी आपको समय हो, आप घर में चला के रखें। और हरि नाम संकीर्तन, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम लेना है। नाम जाप करिए, भजन कीर्तन करिए। और ख़ासकर जब रात्रि के समय, आप संध्या के समय जब दीपदान करेंगे, उस समय पे आप अपने घर में भजन कीर्तन करें। इसके अनेकों लाभ हैं। और जहाँ पर भी हरि नाम संकीर्तन होता है, वहाँ की महिमा का बखान कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं प्रभु खुद उस कीर्तन को सुनने आते हैं। तो अगर आप पूरे महीने वंचित रह गए हैं ना हरि नाम संकीर्तन से, तो अंतिम 5 दिनों में आप नियम ज़रूर से बना लीजिएगा।
और जैसे कि हमने आपसे कहा कि दीपदान आप कुछ करें ना करें, आप केवल दिए जलाने का आप नियम ले लें। दिया आप नदी, सरोवर, तालाब, गंगा किनारे, यमुना किनारे, जहाँ पर भी आप रहते हैं ना वहाँ करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि दीपावली पे इतने सारे दिए हमने जलाए हैं, क्या हम उन्हीं में दिए जला सकते हैं? तो नहीं, दीपदान हमेशा कोरे दिए में किया जाता है। अगर आप मिट्टी का कोरा दिया नहीं ले सकते हैं तो आप आटे के दिए बना लें, बाद में वो पशु पक्षी किसी जीव के खाने के काम आ जाएगा। आपके हाथों से 2 बार पुण्य हो जाएगा, एक दीपदान हो जाएगा, दूसरा अन्नदान हो जाएगा। तो ये देखिए, हर कार्तिक मास में हम नदी में दीपदान जरूर करने आते हैं और देखिए सारे दिए हमारे कैसे तैरते हुए जा रहे हैं। सच कहूँ, इतने आनंद की अनुभूति होती है, इतना मन को शांति मिलती है कि शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ये तो जो करता होगा या जब आप करेंगे तभी आप जान पाएंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे दी हमारे घर के आसपास कोई नदी नहीं है, कोई तालाब सरोवर नहीं है, तो हम कहाँ दीपदान करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी शिव मंदिर में आप जाके दीपदान कर सकते हैं, या फिर किसी भी देव वृक्ष के पास, जैसे कि पीपल हो गया, केला है, शमी वृक्ष है, या फिर जो आंवला का जो पेड़ है, क्योंकि आंवला नवमी आ रही है, ठीक है। आंवले में श्री हरि भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और पूरे कार्तिक के महीने में श्री हरि आंवले के पेड़ में वास करते हैं। तुलसी जी की पूजा तो आपको नियमित करनी ही है, ठीक है। तो केला हो गया, शमी हो गया, बेलपत्र हो गया, आंवला हो गया, बरगद, पीपल, जो भी देव वृक्ष हैं, आप कहीं पर भी दीपदान का नियम ले सकते हैं। और घर की छत पे या बालकनी में आकाश दीपदान आपको जरूर से करना है। और दीप जलाने का समय मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अंधकार में ही दीपदान किया जाता है। इसके बाद देखिए, संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण भगवान की पूजा आपको ज़रूर से करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप 5 दिनों के लिए अखंड जोत जला के रख सकते हैं भगवान विष्णु जी के सामने। कहते हैं ऐसा करने से हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है, पर मनोकामना ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका भला हो। किसी दूसरे का बुरा चाहने वाली मनोकामना भगवान कभी पूर्ण नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके राधा नाम, हरि नाम संकीर्तन आपको ज़रूर से करना है, पूरे दिन में जब भी समय मिले, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी है। ब्राह्मण को या तो भोजन करा दें या फिर कच्चा सामान आप दान जरूर करें, जो भी आपसे बन पड़े, या किसी भी ज़रूरतमंद को, अपने मान भांजों को, जो भी जितनी भी जैसी भी सामर्थ्य हो, आप दान दक्षिणा देके अपने कार्तिक व्रत का समापन करें। तो फ्रेंड्स, गृहस्थियों की थोड़ी सी ही सेवा पूजा से ना प्रभु रीझ जाते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और